पहले गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ 26,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। थोड़े से नेगेटिव संकेत भारतीय बाजारों से निकल कर आ रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार है। आज सुबह कॉस्पी की बात करें तो 0.6% की गिरावट यहां पर दिखी है और जापान के बाजारों में भारी गिरावट आज सुबह दिखी है। करीब 4% की गिरावट जापान के इंडेक्स निकाय पर दिखी है। याद रखें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नए नियुक्त हुए हैं, जो 1 अक्टूबर से इशिबा जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो अपना नया पोजीशन लेंगे, जिसके चलते करीब 4% की गिरावट दिखी है। उन्होंने कहा है कि डिफ्लेशन के तरफ उनकी मेहनत कायम रहेगी, लेकिन इसके चलते इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चलते जापान के बाजारों में आज सुबह भारी गिरावट, निकाय में करीब 4% की गिरावट आज सुबह दिखी है। और भारतीय बाजारों की बात करें तो करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी भी करीब 26,300 के आसपास। तो नेगेटिव संकेत एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में काफी मिलाजुला कारोबार दिखा। वहां पर नैस्डैक 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 में भी करीब 0.1% की गिरावट दिखी और इसी के साथ डाउ जोन्स की बात करें तो करीब 0.33% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो काफी मिलाजुला कारोबार था अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। याद रखें इन्फ्लेशन का डेटा आया था जो अनुमान से बेहतर था, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट डाउ जोन्स पर दिखा, लेकिन नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स है वहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी। लेकिन पूरे हफ्ते के कारोबार की बात करें तो डाउ जोन्स 0.6% की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी आधे से 1% की तेजी दिखी। याद रखें पिछला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छा था और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी पूरे हफ्ते के लिए तेजी दिखी। एनवीडिया में 2% से ज़्यादा की गिरावट शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी, लेकिन अब अलीबाबा 2% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और जेरोम पोवेल, यूएस फेडरल रिजर्व के जो चीफ है जेरोम पोवेल, उनकी स्पीच होगी आज रात को। तो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर आज दिखेगा और भारतीय बाजारों पर कल दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर यूरोपियन बाजार बंद होते हुए नजर आए। याद रखिए चाइना से जो स्टिमुलस मेजर्स आए थे उसका इम्पैक्ट यूरोपियन बाजारों पर काफ़ी अच्छा दिखा। भारतीय बाजारों पर भी दिखा था मेटल स्टॉक्स पर, लेकिन यूरोपियन बाजार पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का दिखा। इसके अलावा FTSE की बात करें तो 0.4% की तेज़ी के साथ FTSE शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया। डैक और कैक्स में भी करीब आधे से 1% की तेज़ी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। केमिकल और ऑटो शेयरों में भी शानदार तेज़ी शुक्रवार को यूरोपियन मार्केट्स में दिखी। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में रेंज बाउंड एक्शन दिखा है शुक्रवार को और आज सुबह देखें तो $72.56 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड है और WTI क्रूड भी करीब $68.6 पर बैरल के आसपास। सोने चांदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। ओवरनाइट ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर अभी भी सोना चांदी है। कॉमेक्स पर बात करें तो $2,680 पर आउंस के आसपास सोना और स्पॉट गोल्ड $2,660 पर आउंस के आसपास। तो काफ़ी अच्छा एक्शन प्रेशियस मेटल्स में पिछले कुछ दिनों से दिखा है और आज भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एशियाई बाज़ारों की बात करें तो निकाय पर अपनी नज़र ज़रूर डालें। काफ़ी गिरावट दिखी है, जिसके चलते अपने भारतीय बाज़ारों में भी करीब 40% की 40 अंकों की गिरावट दिखी।